घड़ी चेन उसे उतार कर बाहर रखो और अपने रोल नंबर के हिसाब से जाकर अंदर बैठ जाओ। और तुम ये क्या पहना तुमने? निकालो इसको। लेकिन सर मैं इस जनेऊ को कैसे निकाल सकता हूँ? कैसे क्या मतलब? एडमिट कार्ड पे रूल नहीं पड़े थे? हाँ सर मैंने पढ़ा था, लेकिन उसमें जनेऊ की कहीं बात ही नहीं है। एग्जाम देना है कि नहीं देना है? हाँ सर मैं एग्ज़ाम देने के लिए ही आया हूँ। एग्जाम देना है तो इसे हटाओ। क्या हो रहा है ये? और चेकिंग पूरी नहीं हुई अब तक आप लोगों की? जी मैम, चेकिंग हो गई है। अगर चेकिंग हो गई है तो ये लाइन किस लिए लगा रखी है? तुमको नहीं पता कि फ्लाइंग किसी भी टाइम आते होंगे चेकिंग के लिए? अरे लाइन क्लियर करो जल्दी। हाँ मैम, मैं जल्दी ठीक करती हूँ। ये क्या पहना है तुमने? मैम ये मेरा मंगलसूत्र है। बाहर जाओ और ये सब खोल कर आओ। लेकिन मैम जब दूसरी लड़की अंदर जा सकती है तो हम क्यों नहीं? आपने उनको तो भेज दिया और हमें क्यों नहीं? हाँ, हम लोगों ने उन लोगों को अंदर भेजा क्योंकि उन लोगों के लिए कोई रूल्स नहीं बनाए, तो वो लोग अंदर जा सकते हैं। मतलब मैम? मतलब ये कि गाइडलाइन में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि घड़ी या मंगलसूत्र इस तरह का कोई भी सामान पहन के तुम एग्जाम हॉल में नहीं जा सकती, समझी? माफ़ कीजिएगा मैम, ये आप गलत कर रही हैं। जब दूसरे कम्युनिटी के लोग अंदर जा सकते हैं तो मैम ये हमारे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? लो, इतनी देर से इन लोगों को रूल समझा रही थी, अब एक नया आ गया, अब इसे सारे रूल समझाने पड़ेंगे। ओ हेलो, शादी में आए हो या एग्जाम देने? रूल्स नहीं पता तुम्हें? मुझे रूल्स पता है मैम। अच्छा, तो तुम्हें रूल्स पता है। अगर तुमको रूल्स पता है तो जाओ और चेंज करके आओ। क्यों मैम, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? इन कपड़ों में मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं दे सकता? और तुम अभी तक हटाया नहीं तुमने इसको? 10 मिनट रह गया एग्जाम स्टार्ट होने में, हटाओ इसको। सॉरी सर, लेकिन मैं इस जनेऊ को नहीं निकाल सकता। अरे सर, मैम, इनसे बहस करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक काम करिए, आप बाकी बच्चों की चेकिंग करिए, इन्हें अंदर जाने दीजिए। मैम आपने दूसरे स्टूडेंट को बिना चेक किए जाने दिया, हमें भी जाने दीजिए ना। क्या बोल रहा है ये? जाने दीजिए, हमें भी एग्ज़ाम देने। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्या बोल रही हूँ मैं? अगर अंदर जाना है तो सारा सामान बाहर निकाल के जाना होगा, ये घड़ी मंगलसूत्र सब कुछ। और हाँ, यहाँ तक कि एक धागा भी मुझे अंदर नहीं चाहिए, समझे? और तुम चेंज करके आओ। क्यों मैम, आखिर दिक्कत क्या है इन कपड़ों में? मैं इसी कपड़े में एग्ज़ाम देने जाऊँगा। देख, ये ज़्यादा भाषणबाजी ना मेरे सामने मत दे। मुझे पता है कि मुझे मेरा काम कैसे करना है और कैसे नहीं। स्टूडेंट है और स्टूडेंट बन के रहे, टीचर बनने की कोशिश मत कर। मैम, जो फ्लाइंग चेकिंग के लिए आने वाली थी वो आ चुकी है। कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है अभी तक। मैम, आपके सामने तो खड़े हैं, आनंद मंडल सर, आईएएस ऑफिसर, सारी चेकिंग के लिए आए हैं। क्या? आईएएस ऑफिसर? आई एम सॉरी सर। सर आप मेरे साथ अंदर आइए ऑफिस में। क्यों मैम? सर आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? अब करो ना बदतमीजी इनके साथ, करो बदतमीजी। सर आप एक टीचर हैं, यहाँ टीचर है ना, आपको बच्चे से अच्छे से बात करना चाहिए, ना कि बदतमीजी से बात करना चाहिए। बताइए, आपने जो इसके साथ बिहेव किया वो सही था? टीचर को ऐसा करना शोभा देता है? बोलिए सर, नहीं ना? अगर आप ही बदतमीजी करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ मैम, मैं यहाँ चेकिंग करने ही आया था। मुझे कुछ कंप्लेन आ रही थी कि आप लोग भेदभाव कर रहे हैं और मुझे मंजूर नहीं था, तो मैं खुद चेक करने आया। मैं देखना है कि सच है या झूठ है, और यहाँ आके मैंने देखा कि हाँ, आप लोग सच में भेदभाव करते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आप कौन से देश में रहते हैं? आपको आपके देश का नाम पता है? जी सर। बताइए बताइए। भारत। इतने धीरे से क्यों बोल रहे हैं? शर्म आती है देश का नाम लेने में? जोर से कहिए। भारत देश। भारत देश। आपको हमारे देश का कल्चर संस्कृति पता है? आप टीचर हैं और टीचर को हमारी सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, भगवान से भी ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे प्रेरित करते हैं, बताइए, उनके साथ मिसबिहेव करके। सॉरी सर। अभी मैं आईएएस नहीं होता तो शायद आप लोगों को आपकी गलती का एहसास नहीं होता। अभी भी आप मेरे साथ बदतमीजी तो कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे ना? बहुत अच्छी बात है कि आप लोग चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन चेकिंग के नाम पे भेदभाव, ये कब तक सहन किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो सभी के लिए कीजिए ना, भेदभाव क्यों? उन्हें भी रोकिए। अब इन्हीं बच्चों को क्यों रोक रहे हैं? आपकी नज़रें क्यों झुक गई? अभी तो आप बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, और आपको इन कपड़ों में क्या दिक्कत लगी? आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कीजिए। आपको आपकी संस्कृति, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता है? बोलिए। सॉरी सर, गलती हो गई सर। क्या कहा सर आपने? सॉरी? आप लोगों से मैं क्या ही उम्मीद करूं? कुछ भी छोटी गलती होती है आप सॉरी बोल के सोचते हैं कि माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार नहीं। आप बाकी बच्चों को बुलाइए, सबकी चेकिंग कीजिए। अगर रूल फॉलो करना है तो सबके लिए फॉलो करवाइए। और क्या दिक्कत है इस जनेऊ में? बताइए, इसमें नकल ले जाएगा बच्चा?
इस मंगलसूत्र में नकल ले जाएगा? मैम सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें न्यूज़ आती होगी, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। पता है कौन करता है पेपर लीक? आप जैसे टीचर ही करते हैं। जो बेचारे बच्चे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, वो तो पीछे रह जाते हैं। तब तो ये रूल फॉलो नहीं करते आप, तब क्यों पेपर लीक हो जाता है? युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, तब फिर से आपको रूल याद नहीं आता है। लेकिन जब कोई गरीब बच्चा एग्ज़ाम देने आता है तब आपको रूल पता चल जाता है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव कब तक होता रहेगा? पता है सोसाइटी में हमेशा एक सम्मान रहना चाहिए, सभी धर्मों को, जाति को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि भेदभाव करना चाहिए। हम सब इंसान हैं एक बराबर, तो प्लीज़ ये भेदभाव मत कीजिए। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो आप दोनों को डिसमिस कर दिया जाएगा, समझे? मैं तो सोच रहा हूँ अभी कर दूँ डिसमिस। नहीं 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 साहब, साहब हमारा परिवार है, बच्चे हैं साहब। परिवार, बस इसी चीज़ को देखते हुए मैं आप लोगों को माफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा अगर आपने भेदभाव किया बच्चों में तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे मेरी बात? ठीक है सर। इनकी चेकिंग कीजिए, लेकिन ये जेन्युइन नहीं हटना चाहिए, समझे मेरी बात? और हाँ तुम भी, ये मंगलसूत्र नहीं हटना चाहिए, समझी? चलो चेक करो और अंदर भेजो सबको, जाओ चेक करके।